आप देख रहे हैं लोक बंधु चैनल। मित्रों, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी है, बहुत दिन हो गया वीडियो डाले हुए। टाइम के चलते समय नहीं मिल रहा था, काम की व्यस्तता के चलते। हम सब परिवार वाले आदमी हैं और परिवार को देखते हुए सामाजिक काम करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं अपने नेताओं के बारे में, जो हमारे पहले के आज़ादी की लड़ाई के समय के जो लीडर थे, अपने परिवार को देखते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। उस समय की पीढ़ियां, उस समय के हमारे जो लोग थे वो समझ जाते थे, लेकिन आज 21वीं सदी में हमारे बच्चे समझने वाले नहीं है। क्योंकि मैं, आप या कोई भी परिवार को एकदम किनारे करके और समाज के बारे में सोचेगा तो हमारी पीढ़ियां, हमारी औलादें, हमारी नस्लें खुद हमको गाली देंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमको कहाँ पे छोड़ दिया। उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, चाहे गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, सरदार पटेल जी हों, या तमाम लीडर थे, जो भी थे, परिवार में रहते हुए देश के लिए अपनी सारा कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी महानता का कोई जो है हमारे पास शब्द नहीं है। उन्होंने कितना बड़ा काम किया। जिसके पास कोई नहीं है, परिवार नहीं है, अकेला रहा है, वो समाज के लिए कुछ किया है, वो भी बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जो परिवार में रहते हुए समाज को और देश के लिए कुछ दिया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस देश में। खैर छोड़िए, हम एक मुद्दे की बात कर रहे हैं जो इस समय हर जगह उठ रहा है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कहा था कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, और एक जज ने फिर 10-15 दिन हुआ, हाई कोर्ट का जज कर्नाटका का, उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए। मुझे खुद अपने अंदर गलानी महसूस होती है कि इस समय और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं, शायद उनको मालूम नहीं है, या मालूम है भी तो ये देश को बताना नहीं चाहते हैं। जो भी आरक्षण लागू हुआ है देश में, वो जाति पे, धर्म पे नहीं लागू हुआ है। उसमें सामाजिक समरसता देखी गई है, शिक्षा, उसका सामाजिक स्तर, सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के आरक्षण लागू हुआ है। मंडल आयोग ही लागू हुआ है। मंडल आयोग में गुजरात के पटेल को आरक्षण नहीं मिला है, यूपी के पटेल को मिला है, हरियाणा के यादव को नहीं मिला है, यूपी के यादव को मिला है। तो ये आर्थिक आधार ही है। जहाँ की जो जातियाँ मजबूत है, जो जातियाँ धनी है, उसको आरक्षण नहीं दिया गया है मंडल आयोग में। सामान्य के लिए अभी नरेंद्र मोदी जी ने EWS लगाया, सामान्य के लिए 10% आरक्षण दिया। उसमें उन्होंने सीमा रख दी 8 लाख रुपया सालाना। आज करोड़पति जो है EWS का सर्टिफिकेट बनवा करके आरक्षण ले रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा रखा था कि आबादी के आधार पर हिस्सेदारी दो, आबादी के आधार पर भागीदारी दो, अवसर दो। अब आबादी क्या है? आबादी तो लोग समझ जाते हैं कि पिछड़ा सबसे ज्यादा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी नारा दिया था 1967 में कि सोशलिस्टों ने बांधी गाद और 100 में पाए पिछड़े साज। पिछड़ा का मतलब जाति पे नहीं है, जो हर स्तर पे पिछड़ गए हैं। उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं। माने कहने का मतलब यह है कि हर जाति के लोग हैं, केवल ST ST को छोड़ के। जो मंडल आयोग में आरक्षण मिला हुआ है, उसमें ब्राह्मण बिरादरी में ब्रह्म भट्ट, गिरी, गोस्वामी, गोसाई, इनको भी आरक्षण मिला है। कुछ क्षत्रिय जातियां हैं, चौहान जो लिखते हैं, उनको भी आरक्षण मंडल आयोग में मिला हुआ है। तो ये नहीं है। लेकिन हम लोगों ने मांग रखी कि आबादी के आधार पर हिस्सेदारी दो। आबादी मतलब गरीब,
सबसे ज़्यादा चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब को मिलना चाहिए, चाहे दलित में जो गरीब हो। आज 23% आरक्षण, 23% हिस्सेदारी ST/SC को मिला है, लेकिन क्या जो अमीर ST/SC है, जो IAS है, PCS है, बड़ा अधिकारी है, बड़ा पूंजीपति है, वो चाहता है कि हम छोड़ दें अपने गरीबों के लिए? नहीं, जिसका जितना बड़ा पेट है उतने बड़ा भूखा है, वो और भूखा होता जा रहा है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए जिस वर्ग का हो, चाहे करीब 66,000 रुपया महीना कमाने वाला गरीब है, इस सरकार ने बना दिया भाई 66,000 रुपया महीना कमाने वाला आदमी अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा लिखा ले जाएगा, एक सामान्य जिंदगी जिएगा। तो जो अच्छा पढ़ेगा तो आरक्षण का लाभ उसको तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आरक्षण भी ऐसे नहीं मिलता है, जाति पे हो चाहे कुछ भी हो, उसमें भी पेपर में जब बैठना पड़ता है, उसको कैटेगरी मिलती है, उसको नंबर मिलता है, मार्क मिलता है, उस हिसाब से मिलता है। दलित का है कि भाई दलित की इतनी सीट रिजर्व है 23%, पिछड़ा का है 27%, लेकिन सामान्य में EWS क्या सीमा रखा है? क्या कोई जांच होती है? तो सामान्य वर्ग का जो गरीब बच्चा है वो ठगा का ठगा रह जाता है, जो करोड़पति हैं वो भी EWS बना के इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाह रहा हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि आबादी के आधार पे इसको लागू करें, इसकी जांचें होनी चाहिए। जो अमीर हैं, अब पिछड़ों में भी क्रीमी लेयर लागू होता है, और क्रीमी लेयर हर साल बढ़ता जाता है। 10 लाख हुआ तो फिर 12 लाख कर दो, फिर 15 लाख कर दो सालाना। तो जो 15 लाख 12 लाख सालाना जिसकी आमदनी है, वो भी आरक्षण के लिए अप्लाई कर देता है, अपने बच्चों का फॉर्म डलवा देता है। तो इसका तो नुकसान गरीब को होता ही है। जब भारत सरकार 5 लाख तक रुपया इनकम टैक्स छूट किया है, तो 5 लाख रखिए, 40,000 रुपया महीने का सीमा है, रखिए, लेकिन नहीं 8 लाख 10 लाख 15 लाख की सीमा रखेंगे तो कहाँ से, चाहे किसी भी वर्ग का गरीब हो, उसका फायदा नहीं लेगा, अमीर ही फायदा ले रहा है इधर से भी। इसलिए सरकारों को ध्यान देना है कि चाहे दलित हो या पिछड़ा हो या सामान्य हो, अल्पसंख्यक हो, जो कमजोर है उसको ज़्यादा भागीदारी मिले, उसको छांटिए। नहीं छाटेंगे तो एक बड़ा दुराव, एक बड़ा विद्रोह आपस में पैदा होगा। ये ना समझिए कि सामान्य नहीं लड़ेगा, दलित नहीं लड़ेगा, पिछड़ा नहीं लड़ेगा। आपस में फुटमत होनी है। गरीब दलित जान जाएगा कि हमारी रोटी अमीर दलित खा रहा है, तो उसके मन में दुराव पैदा होगा, वो नफरत पैदा होगी आज या कल। इसलिए जो एक सीमा से ऊपर निकल गया है उसको छांटिए और उसको बंद करिए। इसलिए कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों से यही कहूँगा, इस पर ध्यान दीजिए और आबादी के आधार पर हिस्सेदारी दीजिए, भागीदारी दीजिए, उसको अवसर प्रदान करें, ताकि सबसे समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है, समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसको फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।